गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित करीब 2.5 घंटे की इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात के अलावा सेना, सीआरपीएफ व विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। हम इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के बाहर हैं। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का इनेकाद यहाँ पे किया गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के दीगर टॉप ऑफिशियल समेत सीआरपीएफ, आर्मी और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स और टॉप ब्रास ने शिरकत की और इस मीटिंग में मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर आज तकरीबन 2.5 घंटे तक यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई और ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सिनेरियो है इसका रिव्यू लिया गया और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे आज न सिर्फ जायज़ा लिया गया बल्कि आज एक स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए सिक्योरिटी इदारों की, उस पर तबादला ख्याल किया गया और साथ साथ एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को किस तरीके से मज़ीद सख्त किया जाएगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर में नारकोटिज़म के ख़िलाफ़ किस तरीके की जो ऑपरेशंस होनी चाहिए और मजमूई तौर पर मिलिटेंसी के ऑपरेशंस को किस तरह से मजबूत बनाना है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियों की जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए और इन सारे अमूर पर आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के ऑफिसरान के साथ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक इस मीटिंग में रिव्यू लिया और इस पे डिस्कशन किया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई हफ्तों के दौरान सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हालात काफ़ी कशीदा है। खासकर गुज़िश्ता रोज़ जम्मू के अंदर मिलिटेंटों के हमले में 2 आर्मी के एहलकार जिनमें एक कैप्टन भी शामिल है मारे गए और साथ साथ गुज़िश्ता हफ्ते कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक एक्स आर्मी सर्विसमैन पर भी मिलिटेंटों का हमला हुआ जिसमें वो जान बाक हुए थे और इस सारे तनाजुर में जहां हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है, वहीं मुसलसल जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के इन खासकर मिलिटेंटों के इंसिडेंट्स के बाद और ज़्यादा सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा गया है और इसी तनाजुर में होम मिनिस्टर की आला सतही मीटिंग दिल्ली में मुनाकिद के बाद आज श्रीनगर के पीसीआर में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी मुनाकिद की गई और इस मीटिंग की क़यादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की और इस सिलसिले में मनोज सिन्हा की तरफ से सिक्योरिटी इदारों को डायरेक्शंस भी पास की गई कि वो जम्मू कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशंस तेज़ करें और ख़ासकर अमन अमान को यहाँ पर बरकरार रखने में अपना कलीदी और अहम रोल अदा करने में और ज़्यादा जो है अपना ताउन पेश करें। गुलिस्तान टीवी के लिए कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। तो जम्मू स्थित इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ने आज अपना पहला वार्षिक दिवस धूमधाम के साथ मनाया। कॉलेज में आयोजित वार्षिक दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सकीना इंटू ने किया, जिन्हें कॉलेज प्रशासन द्वारा इसकी आज तक की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। खास बात यह रही कि इस दौरान कॉलेज से पास आउट कुछ उन स्टूडेंट्स को शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया जो मौजूदा समय में विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कॉलेज के कामकाज की जानकारी भी ली और इसकी वार्षिक मैगजीन का भी विमोचन किया है। मंत्री ने पत्रकारों द्वारा स्टेटहुड को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह जम्मू कश्मीर का हक है और इसे बहुत जल्द बहाल कर दिया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। मानव जीवन में दीपक की तरह खुद का परिचय
Currently working as Tehsildar Rajpura. Currently working as child working as Tehsildar FCR Office Jammu. Industry Center Jammu. Please, I'd like to call upon stage Dr. Mohammad Imran Bande, JKS 2007. Along with the bouquets, ma'am, kindly accept the rosettes. MLA sirs and sir, please and all the dignitaries on the dais to kindly light. किसी को दूर दराज इलाके में पोस्ट किया जाता है, वो बहुत सिफारिशें ले। आज ये एनुअल डे यहाँ पे था इस डेंटल कॉलेज का, जो पहली बार इन्होंने मनाया है, और इस पे आने का यही मकसद था ताकि इनको यहाँ पे अप्रिशिएट कर सके, इनके काम को एक्नॉलेज कर सके, और जो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स है जो आज बड़े बड़े ओहदों पे है, BDS करने के बाद जिन्होंने KS किया, कुछ ने IAS किया, तो उनको भी इन्होंने बुलाया था आज अप्रिसिएशन देने के लिए। तो ख़ास मकसद जो था वो यही था, और डेंटल कॉलेज में क्या पेशेंट केयर हो रहा है उसको भी देखने का मौका मिला। बातचीत चल रही है, रेजोल्यूशन पास किया है मेजॉरिटी से, और स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, वो कोई नई बात नहीं है। हमारे पास पहले ही रियासत थी, और जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत है जो पूरे हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, और एक पुरानी रियासत थी। इसमें ऑलरेडी कमिटमेंट है होम मिनिस्टर साहब की पार्लियामेंट के हाउस में कि हमें स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस देना है। श्री गुरु रविदास जी महाराज का 648वां प्रकाशोत्सव आज श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में आज लोग गुरु जी को याद कर उनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलने और उनकी शिक्षाओं पर अमल करने का प्रण ले रहे हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में भी आज गुरु रविदास मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। जम्मू के कृष्णानगर इलाके में स्थित गुरु रविदास मंदिर में डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी भी पहुंचे और वहां शीश नवाकर गुरुजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लोगों को इस पर्व की मुबारकबाद देते हुए उनसे गुरु रविदास जी द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। पढ़ने की, लिखने की, अपने जो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, यहाँ आए अपने समाज के भाई बहनों बुजुर्गों और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जिससे बरादरी में बहुत उत्साह है। और मैं ये भी कहता हूँ कि बरादरी जो है सारे कॉर्नर से जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रोविंस से तकरीबन मैक्सिमम जगह से आ रही है और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो यहाँ हर किस्म की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, लंगर की व्यवस्था की गई है। और मेरी बरादरी से मेरी यही अपील रहेगी कि बड़े आराम से बैठ के लंगर लेना है। जो भी हमने स्टेज के ऊपर जो भी प्रोग्राम हमने किए गए हैं, जिसमें कल्चर प्रोग्राम होगा और थोड़े बहुत भजन कीर्तन वगैरह होगा, बड़े आराम से बैठ के सुनना है। बिजनौर के गांव सिकंदरपुर में भी आज गुरु रविदास जी का प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु रविदास मंदिर में सैकड़ों लोगों ने हाजिरी लगाकर गुरु जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बिजनौर के विधायक डॉक्टर राजीव भगत भी वहां पहुंचे और वहां मौजूद संगत को इस पर्व की मुबारकबाद दी। तो मैं उन्होंने विचारों में फरवरी 2025 पूरे विश्व के विच आज उन्होंने देशों विदेशों के विच प्रकाश दिवस मनाए जा रहे हैं। उसे की कड़ी आज तो 648 साल पहले प्रकाश होया सी कांची बनारस सीर गोवर्धनपुर माता कलशा पिता संतोष दास जी के देकर प्रकाश होया सी। गुरु जी महाराज ने अपना एक लंबा जीवन 150 साल 151 साल उम्र जी है वो अपने समाज के वास्ते लगाई। उस वेले जितने भी संत हैं, जितने भी उस वेले संत सन, सारे ने सतगुरु रविदास जी महाराज नूं जिस तरह एक
ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਊਂਚ ਸੇ ਊਂਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੇ ਪਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੇ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਜੰਜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਜੰਜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਪਏ। इतना उनका संघर्षमय जीवन सी। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज गुरु रविदास जी को उनके प्रकाशोत्सव पर याद किया गया। रियासी स्थित गुरु रविदास सभा से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर गुरु जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये देखिए, आप आज का जो जन्मदिन है ये बहुत ही मुबारक जन्मदिन है, क्योंकि महाकुंभ इसी जन्मदिन पे आया है। ये 12 साल के बाद एक दफ़ा आता है। और गुरु महाराज जो थे वो ये जो महाकुंभ का मेला होता है, इसमें एक डुबकी उधर लगाने से लोग स्वर्ग में ऐसा एहसास करते हैं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। गुरु महाराज का जन्म ही वाराणसी में गंगा किनारे हुआ है। वो रोज वहाँ नहाते धोते थे और सब कुछ, तो वो सोच लीजिए कितने महान संत थे। और उन्होंने जो काम किए अपने 148-149 साल की जिंदगी में, सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने सोशल जस्टिस के खिलाफ लड़ी। ये जो ऊंच नीच की दीवारें थी उसको दूर करके, और जो धन और धरती की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको ठीक करने के लिए वो उन्होंने एक जद्दोजहद की, जिससे आज तक उनको याद किया जाता है। और वो वाकई एक बड़े महान संत हुए हैं। उनका यही हमारा दिन बनाने का मकसद होता है कि लोगों को भाईचारे की दी जाए, लोगों में समाज में जो त्रुटियां उनको दूर करने की कोशिश की जाए। और ख़ास तौर पर आप फैली हुई त्रुटियां जो हैं, ये चिट्टा जो है इस वक्त आम तौर पर पब्लिक में फैला हुआ है, नौजवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से और ख़ास तौर पर एलजी सरकार से, एसएसपी रियासी से, एसएचओ रियासी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस चिट्टे को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और बच्चों को एक ऐसे राह पर लगाया जाए जिससे वो एक अच्छे शहरी हिंदुस्तान का बन सकें। और गुरु रविदास जी महाराज को याद किया जाना चाहिए। वो देशभक्त थे। भक्ति तहरीक के ऊपर उनका जन्म हुआ। भक्ति तहरीक जो थी वो भाईचारा और अमन शांति के लिए बड़ी मशहूर थी। बड़े बड़े संत उसमें पैदा हुए। ही वॉज ऑल्सो वन अमंगस्ट देम और ही विल बी रिमेम्बर्ड सो एवर। जब तक ये दुनिया और ये अंबर धरती कायम रहेगी तब तक उसका नाम लिया जाएगा। इसी के साथ में आपको भी दरख्वास्त करता हूँ, लंगर का आयोजन किया हुआ है और लंगर में खाना प्रसाद भोजन लेने के जरूर आएँ और वहाँ भी हम कुछ अपने विचार रखेंगे उसमें भी। और मुझे फख्र है इस बात का कि आज जो हमारा प्रेसिडेंट बना इस सभा का, उसने बेहतरीन काम किया है। और आप देख तो जीती जागती तस्वीर लोगों के सामने है कि कितनी दुनिया आ रही है, कितनी, और वहाँ भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का दिन जो है गुरु संतों का दिन है। 648वां दिन गुरु महाराज रविदास जी का पढ़ रहा है। और उनके जो विचार थे, जो उन्होंने सबको सिखाया है, भाईचारा रहम भाई, उसी के पर हम जो बना रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम जो था जो माड़ी से शुरू हुआ और नवी बस्ती से होते हुए, बस स्टैंड से होते हुए, थापर से होते हुए वापस माड़ी में समाप्त होगा। और वहाँ पर हमने लंगर का
व्यवस्था की हुई है। और आपसे भी हमारी यही मेहनत है, आप भी आकर लंगर ले और हमारा हौसला अफजाई करें। उधर आकर गुरुए के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और सबको चलना चाहिए। जो रास्ते उन्होंने बताए हैं और उन पर कोशिश करनी, सबको उन्हें मर्द पर दिखाए हुए चलना चाहिए और हमारी यही है। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादों को अभी तक पूरा न किए जाने के लग रहे आरोपों से कांग्रेस पार्टी सहमत नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार द्वारा बड़े फैसले लेना तक मुनासिब नहीं है जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस नहीं मिल जाता। बांडीपुरा से कांग्रेस के विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस सच्चाई को समझना होगा कि फिलहाल ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। निजामुद्दीन भट्ट ने यह भी कहा कि जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं होता मुख्यमंत्री को भी सभी अधिकार नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड बहाल करने के लिए अनावश्यक देरी की जा रही है और जम्मू कश्मीर जब तक केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा तब तक विधानसभा अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। एक शिकवा है लोगों से हमारा ये कि वो चाहते हैं बेबी इज स्टिल नॉट बॉर्न, तो चाहते हैं नाम उसका लिखे। एजेंडा पे हर एक चीज होती है, कमिटमेंट होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, और जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उनकी ख्वाहिश भी होती है कि उन चीजों को पूरा किया जाए। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जो शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं जिन पे इमीडिएटली डिसीजन लिया जा सकता है वो तो सरकार ने ले लिए, और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं उनका एक प्रोसेस होता है। लोगों को भी समझने की जरूरत है, वो सिस्टम से जुड़े हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही, और उन्होंने भी देखा है कि हर एक सरकार की इच्छा होती है कि हम लोगों की तवक्कात पे उतरे, लेकिन सिस्टम में एक ही टायर नहीं होता है। जैसे आप ले लो, उमर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर, हम उनके प्री पोल एलाइज है, पोस्ट पोल में हम सरकार के साथ नहीं है। हम सरकार की पॉलिसीज का अभी तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते हैं। मैं किया इसलिए कि वी ऑल्सो वुड लाइक टू गिव देम टाइम, सफिशिएंट टाइम। यहाँ इस वक्त यूटी है, यूटी में चीफ मिनिस्टर के पावर्स बहुत ही लिमिटेड है। ये एक मुश्तरका मामला है, बीजेपी के लिए भी है जो सरकार में है, कि वो देखें कि इस रियासत का स्टेट, इस यूटी का स्टेटस रेज हो एज स्टेट, तब जाके चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट और अपोजिशन के पावर्स बढ़ जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और चीफ मिनिस्टर भी एम्पावर होगा और राजभवन की इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बगैर रहेगी नहीं। अननेसेसरी डिले होता है स्टेट की कमिटमेंट के बारे में। हम एज अ कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट ने भी और हमारी जो हाई कमांड है दिल्ली में भी, उन्होंने हमेशा ये व्यू लिया है कि स्टेट इनका हक है, कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है, प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट भी है, बीजेपी की भी कमिटमेंट है और लोगों की भी एस्पिरेशन है और हिस्ट्री का भी तकाजा है। जम्मू कश्मीर के बारे में इस हद तक बेइंसाफी नामुनासिब है। देखो 370 के बारे में क्या बात करोगे, जब आप स्टेट की रिस्टोरेशन बोलते हैं तो पावर्स खुद ब खुद आएंगे ना। स्टेट के अपने ये एक फेडरेशन है, अगर हम फेडरेशन का हिस्सा बनते हैं, हम इस वक्त यूनियन का हिस्सा एज यूटी, यूनियन में जो मर्जी सरकार की उधर दिल्ली की पार्लियामेंट की वो चलेगी, लेकिन स्टेट जब होंगी तो स्टेट लिस्ट आईन में बना है, कंकरेंट लिस्ट में भी हमारी हिस्सेदारी होगी और यूनियन लिस्ट में भी वो हमारी मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं पाएंगे। न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।